हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन जय हिंद क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 12th का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को रीड कर लेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 1, दया एंड कश्मा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1। मतलब यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो क्या है? 1:1 है। और उसमें हम लोग को आगे क्या पूछा दिया है? द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब हम लोग को ट्रायल बैलेंस दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट बनाना है एज ऑन दैट डेट, मतलब 31 मार्च 2019 का। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस को रीड कर लेंगे। इससे रिलेटेड जो हिडन एडजस्टमेंट रहेंगे उसको इसी ट्रायल बैलेंस में मार्क कर लेंगे ताकि पोस्ट करते वक्त हमें याद रहेगा कि उसके ऊपर कोई ना कोई एडजस्टमेंट है। अभी डेबिट साइड में स्टॉक दिया है तो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा, बिल्स रिसीवेबल असेट साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट में, वेजेस एंड सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा, है कि नहीं। अभी ये वेजेस पहले दिया है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में आ रहा। अगर सैलरी एंड वेजेस रहेगा तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के असेट साइड में, बैड डेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, परचेसेस मोटर कार असेट्स में चला जाएगा, परचेज जो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। मशीनरी बैलेंस शीट के असेट साइड में, ऑडिट फीस ये आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न, अब ये सेल्स रिटर्न क्या है? डेबिट साइड में दिया ना, तो क्रेडिट साइड में जो सेल्स रहेगा उसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग एक मार्क कर लेंगे, मतलब इसके ऊपर ये हिडन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसका। फिर उसके बाद क्या दिया? डिस्काउंट डेबिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कैश एट बैंक बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 10% इन्वेस्टमेंट, अभी ये क्या है? 10% इन्वेस्टमेंट है, ये तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाएगा और इसके ऊपर एक हिडन एडजस्टमेंट है। कौन सा? तो 10% इन्वेस्टमेंट। अगर इसका कोई इंटरेस्ट दिया रहेगा क्रेडिट में तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो इसके ऊपर हम लोग पूरा 1 ईयर का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। जबकि इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे रेट दिया हुआ है तो हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। अगर नहीं दिया रहता रेट तो हम लोग डायरेक्टली उसको असेट्स में लिख लेते। उसके बाद क्या दिया? एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स, तो इसके ऊपर भी हिडन इन्फॉर्मेशन है। तो जब हम लोग इसको पोस्ट करेंगे तो हम लोग इमीडिएटली इसको पूरा एडजस्टमेंट इसका सॉल्व कर लेंगे। 4500 है, तो यहाँ पे क्या है? ये जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 4500 जो है 9 मंथ्स के लिए ही पेड किया हुआ, मतलब कैसा है? 3 मंथ्स का हमारा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेंडिंग है, मतलब आउटस्टैंडिंग। रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख लेंगे अगर हम लोग अलग से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे तो, ठीक है। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। आरडीडी, ये क्या है? ओल्ड आरडीडी है, तो ओल्ड आरडीडी क्या आ जाएगा? बैड डेब्ट से इफेक्ट हो जाएगा, मतलब वो बैड डेब्ट में से माइनस कर लेंगे, तो उसको यहाँ पे मार्क कर देंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ से माइनस कर देंगे तो इसका जो क्रेडिट इफेक्ट रहेगा वो ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आउटस्टैंडिंग वेजेस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आ जाएगा। परचेस रिटर्न है, ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम लोग? परचेस में से माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड में दिया है तो डेबिट साइड में से माइनस करेंगे तो उसका क्रेडिट का जो पोस्टिंग अमाउंट रहेगा वो ऑटोमेटिक सेटल हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया? डिस्काउंट, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में लिख लेंगे डिस्काउंट, ठीक है। अभी जैसे हम लोग का ट्रायल बैलेंस हो गया तो अब हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट को रीड करेंगे और एडजस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे ट्रायल बैलेंस में अकाउंट इफेक्ट होते रहेंगे उनको मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो अभी हम लोग ने ट्रायल बैलेंस का जो रीड किया जिसमें जो हिडन इन्फॉर्मेशन या फिर एक दूसरे से जो बैलेंस के जो अकाउंट्स है उनसे रिलेटेड जो हिडन इन्फॉर्मेशन दिया था उसको मार्क कर लिया। अब हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को मार्क कर लेंगे। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। अभी जैसे फर्स्ट क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000, ठीक है नहीं, तो इसका 2 इफेक्ट हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड कोई मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। डिप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी किसके ऊपर है? डिप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी के ऊपर, तो बिल्डिंग को मार्क कर देंगे और मशीनरी को मार्क कर देंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है? थर्ड, बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर बिल, मतलब बिल्स रिसीवेबल के ऊपर भी एडजस्टमेंट है तो उसको भी मार्क कर लेंगे।
फोर्थ क्या दिया, गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज नॉट एंटर इन बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब ये क्या है, कैपिटल अकाउंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, पार्टनर्स गुड्स को लेके जा रहा है, मतलब वो कैसा पर्सनल यूज के लिए, तो क्या हो जाएगा ड्राइंग, तो उसका हम लोग डायरेक्टली इफेक्ट पोस्ट कर देंगे। फिफ्थ क्या दिया, राइट ऑफ 1800 बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% सन्ट्री डेटर। मतलब अभी ये क्या है, ये फर्दर बैड डेब्ट्स है और उसके बाद न्यू आरडीडी भी है 5%। मतलब क्या आ जाएगा, बैड डेब्ट्स को इफेक्ट करेगा ये, तो एक तो बैड डेब्ट्स को मार्किंग कर देंगे, उसके बाद दूसरा डेटर्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹6000 वेयर सोल्ड बट नॉट एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। और यहाँ पे क्या किया, 6000 का गुड्स सोल्ड किया है और उसकी एंट्री नहीं की है, तो एक तो सेल्स में ऐड हो जाएगा और दूसरा डेटर्स में। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन, रीड करके तुरंत हम लोग ने मार्किंग कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रायल बैलेंस के अमाउंट है उसको पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे सिंपल स्टार्टिंग से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या दिया, स्टॉक दिया हुआ है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग साइड में रख लेंगे और सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले क्या दिया, स्टॉक 1 अप्रैल 2018 का 65,000, तो ये क्या आ जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे बिल्स रिसीवेबल। अमाउंट कितना है, 28,000। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन हम लोग स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया, नेक्स्ट वेजेस एंड सैलरी। तो वेजेस एंड सैलरी कहाँ पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर क्या आएगा, टू परचेज पहले आ जाएगा और लेस रिटर्न भी है। उसके बाद हम लोग लिख लेंगे बाकी के अकाउंट्स। तो क्या आ जाएगा, टू वेजेस एंड सैलरीज। अब इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, अमाउंट कितना 9,000, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे इसको, ठीक है। आ रहा समझ में। उसके बाद क्या दिया, सन्ड्री डेटर्स कितना है, 1,32,500। इसको कहां पर लिख लेंगे हम लोग, बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स। अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 1,32,500। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1,32,500। अब इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा एडजस्टमेंट है, तो हम लोग स्पेस प्रोवाइड कर देंगे यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, ताकि हम लोग को इन्फॉर्मेशन उसको जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तो हमें काफ़ी स्पेस मिल जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, बैड डेब्ट्स कितना है 1,000। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे लिख लेंगे बैड डेब्ट्स, तो टू बैड डेब्ट्स। अमाउंट कितना आ जाएगा 1,000, ठीक है। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, परचेसेस कितना है 1,48,000। तो परचेस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर कितना, तो इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि ऊपर इसके ऊपर क्या है, परचेस रिटर्न है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1,48,000, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया है, मोटर कार। अब यहाँ पे चाहिए तो आप डायरेक्टली इसका परचेस रिटर्न यहाँ से माइनस कर सकते हो, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग 1 बाय 1 पूरा सॉल्व करते हुए जाएंगे, पोस्ट करते हुए। मोटर कार, मोटर कार क्या है, हमारे लिए असेट्स है, तो कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, मोटर कार। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, मशीनरी 1,14,800। एडजस्टमेंट है 1,14,800। एडजस्टमेंट है तो उसको इनर कॉलम में लिख लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ऑडिट फीस। ऑडिट फीस कहाँ पर आ जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। अभी यहाँ पे बैड डेब्ट्स में एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए स्पेस प्रोवाइड कर देंगे।
और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 ऑडिट फीस। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको डायरेक्टली जो इसका अमाउंट रहेगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे लिख लेंगे लेस सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है 2000, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 2000, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना है 2300। कहाँ पर दिया, डेबिट में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिस्काउंट कितना 2300। उसके बाद क्या दिया है, बिल्डिंग कितना 75,000, तो कहाँ पर आ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्या लिख लेंगे इसको, बिल्डिंग। कितना, तो 75,000। अभी जिसके ऊपर हम लोग ने मार्किंग किया था हमें पता चल जा रहा है ना कि एडजस्टमेंट है, तो उसको हम लोग इनर कॉलम में लिख लेंगे, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया, कैश एट बैंक 12,000। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग आउटर कॉलम में लिख लेंगे कैश एट बैंक कितना 12,000, है कि नहीं। उसके बाद क्या दिया, 10% इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है, जैसा कि हम लोग ने ऑलरेडी मार्किंग किया था। और इसका हम लोग जो पोस्टिंग रहेगा वो तुरंत पोस्टिंग भी करेंगे, उसके साथ में एडजस्टमेंट को भी सॉल्व कर देंगे। तो यहां पे लिख लेंगे 10% इन्वेस्टमेंट। कितना है अमाउंट 20,000 है। अभी ये हिडन एडजस्टमेंट तुरंत क्यों सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बाद में हम लोग भूल सकते हैं, इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अभी देखो यहाँ पे 10% जो है क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे क्रेडिट साइड में आपको चेक करना पड़ेगा पहले कोई इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है क्या, कोई यहाँ पर इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं दिया। मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी ने क्या किया है, जैसे पार्टनर्स ने 10% इन्वेस्टमेंट कोई किया हुआ है 20,000 का, तो उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट तो मिलेगा, तो वो इंटरेस्ट एक्रूड का यहाँ पे एंट्री नहीं दिया, मतलब वो हमें इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम लोग उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज में, तो हम लोग उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके और फिर उसका दो इफेक्ट रहेगा उसको पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ वर्किंग नोट में 10% इन्वेस्टमेंट। अभी कितना है अमाउंट 20,000 है, तो उसका 10% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 2,000। अब इसका दो इफेक्ट हम लोग दे देंगे। तो दो इफेक्ट कौन कौन सा हो जाएगा, एक तो ऐड कर देंगे कहां पर, इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट कहां पर है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहां पे लिख लेंगे, तो कोई भी एडजस्टमेंट रहेगा उसका हमेशा दो इफेक्ट रहता ही रहता है। अब इसको उसका अमाउंट जो है वो उसकी जगह पे पोस्ट कर देंगे, तो ऐड। अब इसको क्या लिख लेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट क्या आ जाएगा 2,000 और आउटर कॉलम में 22,000। एक इफेक्ट यहां पर हो गया, दूसरा इफेक्ट कहां पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में। यहां पे लिख लेंगे, यहां पे स्पेस दे देंगे क्योंकि यहां पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रांसफर हुआ रहेगा वो लेंगे हम लोग, ठीक है। बाय एक्रूड इंटरेस्ट अमाउंट कितना आ जाएगा 2,000 आउटर कॉलम में, है कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स कितना 4,500। तो ये क्या है, एक्सपेंस है, तो कहां पर आ जाएगा हम लोग का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। 2 एडवर्टाइजमेंट अमाउंट कहां पर आ जाएगा, इनर कॉलम में। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हिडन इंफॉर्मेशन दिया हुआ। अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे हम लोग वर्किंग नोट में देख लेंगे
अभी एडवर्टाइजमेंट कितना है, टोटल अमाउंट हमारा 4500, कितने मंथ्स के लिए, 4500, किसके लिए, 9 मंथ्स के लिए। तो हम लोग को क्या करना है, 1 मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 500, और कितना मंथ्स का हमारा पेंडिंग है, तो 3 मंथ्स का है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितना है 9 मंथ्स का यहाँ पे उसने पेड किया हो ना 4500। मतलब हम लोग जो अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं फाइनल अकाउंट, तो उसमें कैसा हमारा पूरा 12 मंथ्स का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंस है कितना 4500 का, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1500। अब इसका 2 इफेक्ट क्या आ जाएगा, एक तो ऐड कर देंगे एडवर्टीजमेंट, कहां पर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में, वो कहां पर आ जाएगा, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। हो गया ना 2 इफेक्ट। अब इसको हम लोग पोस्ट कर देंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऐड आउटस्टैंडिंग, इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, कितना 1500, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, ये 6000 हो जाएगा, है कि नहीं। और दूसरा इफेक्ट यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नीचे, तो यहां पे हम लोग अलग से एक हेडिंग बना लेंगे, अगर और भी कोई एक्सपेंस रहेगा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और यहां पे हम लोग लिख लेंगे एडवर्टाइजमेंट। अमाउंट जो है डायरेक्टली आउटर कॉलम में हम लोग इसको लिख लेंगे 1500, आया समझ में। उसके बाद क्या दिया है, रॉयल्टीज 3000, तो ये कहां पर आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहां पे लिख लेंगे टू रॉयल्टीज, अमाउंट कितना है 3000। तो यहां पे हम लोग ने क्या कर दिया, पूरा डेबिट का पोस्टिंग भी कर दिया, जो हिडन एडजस्टमेंट थे उसको सॉल्व भी कर दी। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का सेम वैसे ही स्टेप्स को फॉलो करेंगे, रीड करते जाएंगे, पोस्ट करते जाएंगे, हिडन इंफॉर्मेशन रहेगा तो उसको इफेक्ट भी उसका सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद क्या दिया, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कहां पर आ जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहां पे लिख लेंगे हम लोग, ये पूरा कैपिटल के लिए इंफॉर्मेशन हम लोग रख देंगे, यहां से लिख लेंगे जनरल रिजर्व, अमाउंट कितना है 14500, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम लोग इसको आउटर कॉलम में लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, कैपिटल। अब देखो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है कि कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है नहीं प्रिपेयर करना है, तो हम लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हेडिंग पहले कैपिटल, अभी 2 पार्टनर दिए हुए ना, तो दोनों का नाम लिख लेंगे। पहला दया, अमाउंट कितना है 1,60,000, तो 1,60,000 उसका ले लेंगे। उसके बाद क्या है, कस्टमर, अमाउंट कितना है 1,20,000, तो उसका भी अमाउंट हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, है कि नहीं। दोनों को पोस्ट कर, अभी क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ पे हम लोग ने इसके लिए यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिट बैलेंस का जो पोस्टिंग होगा या तो लायबिलिटी में होता है या तो फिर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में होता है। उसके बाद क्या दिया है, क्रेडिटर्स 98,000, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे क्रेडिटर्स 98,000। उसके बाद क्या दिया है, आरडीडी 1,800। अब ये क्या है, ओल्ड आरडीडी है, क्या है ये, ओल्ड मतलब प्रीवियस ईयर का जो हमारा आरडीडी है जो रिकवर नहीं हो पाया, मतलब पूरा पैसा डूब गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बैड डेब्ट्स में से माइनस करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओल्ड आरडीडी। क्या बोलते हैं, ओल्ड आरडीडी। तो यहां पे लिख लेंगे लेस ओल्ड आरडीडी, अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 1,800। अब हम लोग यहाँ पे इसको, इसके लिए यहाँ पे डेबिट में से माइनस कर दिए, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस में दिया हुआ ना, तो डेबिट में से माइनस कर देंगे उसके रिलेवेंट अकाउंट में से, तो उसका जो अकाउंट का जो बैलेंस अमाउंट का जो इफेक्ट रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसमें सेटल हो जाएगा।
उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेल्स। सेल्स कितना है, 2,85,500। तो सेल्स कहां पर आएगा, बाय सेल्स। सेल्स कहां पर आता है, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कितना, 2,85,500। ठीक है। उसके बाद क्या दिया, आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो हम लोग ने यहाँ पे बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बनाया था, तो उसके अंडर में लिख लेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में वेजेस। कितना अमाउंट है, 700। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 700। उसके बाद क्या दिया, परचेस रिटर्न 4000। अभी यहाँ पे क्या है, क्रेडिट में दिया है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट में से माइनस कर देंगे। ये परचेस रिटर्न क्या रहता है, जैसे हम लोग कोई गुड्स परचेस किए, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वापस जहां से हमने परचेस किया रहता है उसको रिटर्न कर देते थे। तो वही रिटर्न किया हुआ गुड्स है, तो उसको माइनस कर देंगे 4000। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो 1,44,000। 1,48,000 में से माइनस कर देंगे 4,000, तो कितना आ जाएगा, 1,44,000, है कि नहीं। ये हो गया परचेस रिटर्न का। नेक्स्ट कौन सा है, डिस्काउंट 1,800। कहां पर है, क्रेडिट साइड में है, तो यहां पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बाय डिस्काउंट। अमाउंट क्या आ जाएगा, तो 1,800। ठीक है। यहां पर हम लोग ने क्या कर दिया, क्रेडिट बैलेंस पूरा पोस्ट कर दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व करेंगे। इसके साथ हम लोग ने हिडन इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ था उसको भी सॉल्व कर दिए। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में फर्स्ट क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। तो इसका भी हमेशा दो इफेक्ट होता है, जो भी एडजस्टमेंट या फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया रहता है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्या होगा, यहां पे चाहिए तो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ₹40,000। एक तो क्या आ जाएगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कहां पर हो जाएगा, क्रेडिट साइड में। और दूसरा जो है वो बैलेंस शीट के असेट साइड में। आ रहा समझ में, बैलेंस शीट यहाँ पे इसके शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ताकि हमारा टाइम बचेगा। ठीक है, बैलेंस शीट B/S। ठीक है। अब हम लोग इसको पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया ये बैलेंस शीट का असेट साइड, इसको हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना है, 40,000। तो 40,000 ले लेंगे। ठीक है। अब एक इफेक्ट यहां पर हो गया और दूसरा इफेक्ट कहां पर हो जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पर, क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट क्या आ जाएगा, 40,000। हो गया ना, एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट हमेशा रहेंगे। उसके बाद क्या दिया, डेप्रिशिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी एट 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। तो अब यहां पे क्या करना है, हम लोग को डेप्रिसिएशन फाइंड करना है जो हमारे असेट्स के ऊपर दिया हुआ है। तो उसको हम लोग यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे। डेप्रिसिएशन अभी किसके ऊपर है, तो बिल्डिंग के ऊपर। तो पहले बिल्डिंग का ले लेंगे। ठीक है। अमाउंट कितना है बिल्डिंग का, तो हम लोग देख लेंगे यहाँ पे असेट्स में 75,000 है। अभी इसका रेट क्या है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन का रेट क्या है, तो हम लोग यहां से चेक कर लेंगे। डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो पहले बिल्डिंग है एंड मशीनरी। तो बिल्डिंग का कितना है 5% और मशीनरी का कितना है 3%। ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, इंटू 5% डिवाइड बाय 100। तो कैसे, 75,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, 3,750। सेम उसी तरह इसका भी करेंगे हम लोग, मशीनरी का भी। तो मशीनरी का अमाउंट कितना दिया हुआ है, तो चेक कर लेंगे 1,14,800। तो 1,14,800 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। तो 1,14,800 इंटू 3%, कितना आ जाएगा
3444। अब इसका जो है दो इफेक्ट होता है हमेशा, जो अमाउंट हम लोग फाइंड किए। कैसे? तो एक तो हो जाएगा लेस, किसमें से? बिल्डिंग में से। बिल्डिंग में से लेस हो जाएगा, और जो दूसरा इफेक्ट रहेगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। कहां पर? सेम उसी तरह इसका भी रहेगा। आया समझ में? अब हम लोग इसको पोस्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहां पे असेट्स में से माइनस कर लेंगे, तो लेस डेप्रिसिएशन। अभी मशीनरी का अमाउंट कितना है? 3444। 3444 ब्रैकेट में ले लेंगे ताकि हमें पता चल जाएगा कि अमाउंट माइनस करना है। तो माइनस कर देंगे 1,14,800 में से 3,444, तो कितना आ जाएगा? 1,11,356। सेम उसी तरह बिल्डिंग का भी अमाउंट माइनस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना था? 3,750, है ना, यहां पर दिया हुआ 3,750। इसको भी माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? तो 75,000 माइनस 3,750 कितना आ जाएगा? 71,250। ठीक है, अब ये फर्स्ट इफेक्ट हो गया। दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा? जैसा कि हम लोग ने यहां पे देखा, एक तो बिल्डिंग में से माइनस कर देंगे, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर है, यहां पे लिख लेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन। अभी जिसके जिसके ऊपर है, तो पहला क्या है? मशीनरी का लिखा है हमने, तो मशीनरी ले लेते हैं, और दूसरा बिल्डिंग। ठीक है, अब मशीनरी का डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? तो यहां से लिख लेंगे 3,444, डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हो आप 3,444। और बिल्डिंग का कितना है? 3,750। आया समझ में? दो हम लोग ने पोस्टिंग कर दिया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट? बिल्स रिसीवेबल इंक्लूड डिजॉनर बिल ₹3,000। यहाँ पे जो बिल्स रिसीवेबल हम लोग को ट्रायल बैलेंस में दिया था, उसको हमने कहां पे लिखा है? असेट्स में। उसके अंदर क्या है? डिजॉनर बिल हुआ है जितना 3,000 अमाउंट का, वो क्या उसके अंदर इंक्लूड है गलती से। तो पहले क्या करेंगे? इंक्लूड है तो माइनस कर देंगे, लेस यहां पे लिख लो आप डिजॉनर। कितना? 3,000 का अमाउंट है, तो 3,000 अमाउंट का माइनस कर देंगे, तो 25,000 हो जाएगा। अब यहां पर क्या है? ये डिजॉनर बिल हुई थी, तो वो तो हमने माइनस कर दिया। तो डिजॉनर बिल कब होती है? जैसे हम लोग ने कोई गुड्स सोल्ड किया है और उसको बिल्स को अगर हम लोग ने बैंक में लेके गए थे डिस्काउंट के लिए, तो क्या हो गया? वहां पे वो फेल्ड हो गई, मतलब डिजॉनर हो गई, मतलब वो क्या, पैसा अभी लेना बाकी रह गया। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? डेटर्स में ऐड कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे? ऐड डिजॉनर बिल्स। कितना? 3,000। ठीक है, और इसको ऐड करके हम लोग नीचे लिख लेंगे, क्योंकि हम लोग को कैलकुलेशन करना है ना। तो 1,32,500 प्लस 3,000 कितना आ जाएगा? 1,35,500। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, अब दोनों इफेक्ट हो गए। एक बिल्स रिसीवेबल में से माइनस कर दिया और यहाँ पर ऐड कर दिया, तो दोनों इफेक्ट यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है? गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज नॉट एंटर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अभी यहाँ पे क्या है? 1,000 का गुड्स क्या है? दया ने लेके गया है और उसको उसकी एंट्री नहीं की। तो इस तरह का एडजस्टमेंट जैसे मिलेगा, तो इसका दो इफेक्ट हो जाएगा। एक इफेक्ट क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय गुड्स टेकन बाय
दया। अमाउंट कितना है 1000, तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट कहां पर आ जाएगा, तो कैपिटल में से माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे उसको, लेस ड्राइंग। तो कैपिटल अमाउंट कहां पे मिलेगा हमें, यहां पर है, तो यहां पे से किस में से, दया में से, तो लेस ड्राइंग्स, ब्रैकेट में लिख दो आप गुड्स, तो हमें पता चलेगा कि ये गुड्स के रूप में अमाउंट उसने विड्रॉ किया हुआ है या फिर पर्सनल यूज किया हुआ है। अमाउंट कितना 1000। आया समझ में, इसको आप माइनस कर सकते हो, तो 1,59,000 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है, फिफ्थ, राइट ऑफ 1800 बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटा। लेकिन हम लोग इसको नहीं सॉल्व करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 6 जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो कैसा है, डेटर से रिलेटेड है। तो जैसे अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डेटर से रिलेटेड रहेगा और उसके पहले अगर इस तरह का एडजस्टमेंट दे रहा है, फर्दर बैड डेब्ट्स एंड 5% एडिशनल, मतलब न्यू आरडीडी का, तो हम लोग इस तरह के एडजस्टमेंट को लास्ट में सॉल्व करेंगे। पहले डेटर से रिलेटेड सभी जो भी अमाउंट वाले एडजस्टमेंट रहेंगे उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए पहले फिफ्थ को नहीं, पहले हम लोग 6 सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिफ्थ को सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, 6 गुड्स ऑफ ₹6,000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब क्या है, 6,000 का गुड्स सोल्ड किया और उसकी एंट्री नहीं किए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये अनरिकॉर्डेड सेल, मतलब हमने सेल किया लेकिन उसको लिखना भूल गए, रिकॉर्ड करना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री एक तो सेल्स में ऐड कर लेंगे। तो सेल्स कहां पर है हमारा, यहां पर है। अभी इसको कैलकुलेट कर लो, तो क्या दिया है, 2,85,500 माइनस 2,000, तो कितना आ जाएगा, 2,83,500। और यहां पे लिख लेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अमाउंट कितना है, 6,000 है, उसमें ऐड कर देंगे 6,000, कितना आ जाएगा, 2,89,500। आया समझ में, है कि नहीं। अभी यहाँ पे 6,000 है, यहाँ पे लिखना था लेकिन थोड़ा सा हम लोग ने फिगर्स को बड़ा बड़ा लिख दिया हुआ। ये फर्स्ट इफेक्ट यहाँ पर हुआ, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स। अभी यहाँ पे क्या, हमने गुड्स सोल्ड किया लेकिन उसको लिखना भूल गए, तो यहाँ पे तो सेल्स में ऐड कर दी, तो सेल्स की वैल्यू बढ़ गई, लेकिन उसके साथ में हमें पैसा तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका पैसा का रिकॉर्ड तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से मिला है। मतलब क्या है, वो डेटर से, मतलब हमें पैसा लेना बाकी है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ पे डेटर्स में ऐड कर लेंगे। तो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, अमाउंट कितना आ जाएगा, 6,000। ऐड कर लेंगे तो 1,35,500 प्लस 6,000, कितना आ जाएगा, 1,41,500। ठीक है, अब ये डेटर्स का अमाउंट मिल गया ना, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो फिफ्थ हमारा एडजस्टमेंट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या दिया, राइट ऑफ ₹1,800 बैड डेब्ट्स। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, लेस, यहां पे लिख लो आप इसको न्यू आरडीडी या फिर फर्दर बैड डेब्ट्स, नहीं न्यू बैड डेब्ट्स लिख लेते हैं हम लोग। कितना है 1,800, इसको भी हम लोग माइनस कर लेंगे, तो माइनस 1,800, कितना आ जाएगा 1,39,700। उसके बाद करेंगे लेस न्यू आरडीडी, कितना है 5%। आया समझ में। अब इसका 5%, तो इंटू 5%, कितना आ जाएगा 6,985। इसको माइनस करेंगे और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख लेंगे, तो माइनस 1,39,700, कितना आ जाएगा 1,32,750। आ रहा समझ में, ये कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसका चाहिए तो मैं यहाँ पे आपको वर्किंग नोट बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग को फिफ्थ दिया ना,
तो अभी हम लोग को सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना मिल गया था, 1,39,700। अगर यहां से देखें तो 1,41,000। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अमाउंट को माइनस करते हैं। अमाउंट कौन सा है, 1,800, माइनस किए तो कितना मिल गया हम लोग को, 1,39,700। उसके बाद लेस क्या करेंगे, 5% इसी का, किसका, तो 1,39,700 इंटू 5%, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ पे 6,985, 6,985। तो उसी को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया 6,985। तो हम लोग को यहाँ पे आउटर कॉलम का अमाउंट मिल जाएगा 1,32,750। अब यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट इफेक्ट पोस्ट किया ना, कौन सा, 1,800 का और 6,985। इसका दूसरा इफेक्ट कहां पर आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स। न्यू बैड डेब्ट्स कितना है, तो 1,800 है, तो इसको लिख लो 1,800 प्लस न्यू आरडीडी है कि नहीं, 5% है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे न्यू आरडीडी कितना है, 6,985। इसको पूरा ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 1,800 6,985, कितना आ जाएगा ये 9,785। और इसमें से क्या करेंगे, ओल्ड आरडीडी माइनस कर देंगे, तो हम लोग को आउटर कॉलम का अमाउंट मिल जाएगा 7,985। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो हमारा क्वेश्चन रहेगा सॉल्व कर देंगे। अब हम लोग क्या करना है, हम लोग को सिर्फ अकाउंट क्लोज करने हैं। तो अकाउंट कैसे क्लोज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उसमें कैसे पता चलेगा कौन सा अमाउंट क्या है, लिखेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कौन से साइड अमाउंट ग्रेटर है। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली आपको दिख जाएगा कि कौन सा अमाउंट यहाँ पर ग्रेटर आपको दिख रहा है कि नहीं। तो अभी देखो 2,89,500, 40,000 और ये 1,000 है, और यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी कम दिख रहा है, तो हम लोग डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का अमाउंट क्या है, ग्रेटर है, तो ये टोटल अमाउंट करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो ऐड कर लो 2,89,500, 40,000 प्लस 1,000, तो कितना मिल जाएगा 3,30,500। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3,30,500। अभी देखो ये क्रेडिट बैलेंस मिला है ना, तो सेम ये क्रेडिट बैलेंस कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डेबिट साइड में 3,30,500, और उसमें से पूरा डेबिट बैलेंस माइनस कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो माइनस कर दो उसमें से पूरा 65,000, 1,44,000, 9,000, 3,000, कितना मिल जाएगा 1,09,500, 1,09,500। ये क्या हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा कि ये बैलेंसिंग फिगर है, मतलब क्रेडिट बैलेंस जो था उसको यहाँ पे लिखे और उसमें से सभी डेबिट बैलेंस को माइनस किए तो ये मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ट्रांसफर करेंगे यहाँ पर, तो इसको क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे, तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा उसमें से पूरा सेम ऐसे अकाउंट इसको भी क्लोज करेंगे, और फिर इसका जो बैलेंस अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट में उसको हम लोग 1:1 मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, तो 1,09,500। अब यहाँ पे भी ये जो अकाउंट है इसको भी सेम वैसे ही क्लोज करेंगे। पहले देख लेंगे कौन सी साइड ग्रेटर है, क्रेडिट साइड में 1,09,500 है, 2,000 है, 1,800 है, और डेबिट साइड में बैलेंस कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ये पूरा ऐड कर लेंगे। अभी 1,09,500 में ऐड कर दो 2,000 प्लस 1,800, तो कितना मिल जाएगा 1,13,300।
300, है कि नहीं। अब ये क्रेडिट बैलेंस ग्रेटर है तो यही सेम अमाउंट कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में भी आ जाएगा, 1,13,300। अभी यहाँ पे ये डेबिट बैलेंस शो कर रहा है 1,13,300, उसमें से सभी डेबिट बैलेंस को माइनस कर देंगे, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ग्रेटर था तो वही अमाउंट डेबिट में भी लिखेंगे और जो बैलेंस रहेगा उसमें से डेबिट बैलेंस को माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दो, 7,985, 1,200, माइनस 2,300, माइनस 6,000, माइनस 3,444, माइनस 3,750। तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 88,621 हम लोग को मिल जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नेट प्रॉफिट है। इसको हम लोग लिख लेंगे टू नेट प्रॉफिट। अभी जो पार्टनर्स के नाम है उस पर लिख लेंगे, तो क्या है, पहले दया, उसके बाद पार्टनर्स का नाम क्या था यहाँ पर, दया और कस्मा। तो दया, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, हाफ है, 1:1 है ना, तो हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये कितना, 88,621। तो इनका हम लोग को ब्रेकअप अमाउंट मिल जाएगा। तो डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है वो 44,310.5 मिल रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, राउंड फिगर करके 11 कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे देखो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इनका जो नेट प्रॉफिट अमाउंट शेयरिंग मिल रहा है दया का, तो 88,000 कितना दिया है, 621। तो इसको अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो हम लोग को कितना मिल रहा है, 44,310.5 है। तो जैसे 0.5 मिलेगा तो उसको हम लोग 1 कंसीडर करके पहले वाले पार्टनर को ही क्या करेंगे, 44,311 कर सकते हैं। आया समझ में, ताकि राउंड फिगर अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इनका अमाउंट का ब्रेकअप अमाउंट दे देंगे, क्या आ जाएगा, 44,311 हो जाएगा। और सेम इसका कितना हो जाएगा, तो उसमें से आप माइनस कर दो, तो 44,310 हो जाएगा। और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो पूरा अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगा 88,621। अब यहाँ पर क्या करना है, ये नेट प्रॉफिट मिल गया है तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में कैपिटल में इसका नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे। अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। तो ऐड नेट प्रॉफिट दया का कितना है, यहाँ पे हम लोग ने कैलकुलेट किया था 44,311। ऐड कर लो 44,311, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे। सेम उसी तरह यहाँ पे इसका भी नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 44,310। इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिख लेंगे। चलो ऐड कर लेते हैं हम लोग। तो 1,59,000 प्लस 44,311, तो कितना आ जाएगा, 2,03,311। सेम उसी तरह इसको भी ऐड कर लेंगे, 1,20,000, 44,310, तो कितना मिल जाएगा, 1,64,310। अब यहाँ पे हम लोग का बैलेंस शीट और लाइबिलिटी साइड में दोनों का अमाउंट मिल गया, लाइबिलिटी का और असेट्स का। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे। अगर दोनों अमाउंट सेम आया तो समझ लो हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्टली सॉल्व हो गया। तो ऐड कर लेंगे हम लोग 2,03,311 प्लस 1,64,310 प्लस 14,500 प्लस 98,000 प्लस 1,500 प्लस 700।
कितना आ जाएगा 4,82,321। तो यहाँ पे हम लोग अमाउंट उसका लिख लेंगे 4,82,321। उसी तरह आप असेट्स का भी ऐड कर लोगे। अब यहाँ पे कैसा, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लेकिन कैसा है थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसके लिए मैं डायरेक्टली फटाफट कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ कैसे ऐड करेंगे। तो सेम पूरा अभी असेट साइड का ऐड करके असेट साइड में लिख लेंगे। तो 68,000 प्लस 1,11,356, 71,250 प्लस 12,000, 25,000, 1,32,715, 22,000 एंड 40,000। कितना आ गया 4,82,321। तो इस तरह से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पूरा का पूरा फाइनल रिकॉर्ड में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत रहेगी तो हम लोग को वर्किंग नोट भी प्रिपेयर करना रहेगा। उससे क्या है हमारे जो पूरा फुल मार्क्स स्कोर करने के चांस रहेंगे। तो यहाँ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में आपको कहीं पर किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। उसके साथ जितने लोग चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि डेली वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सके। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।